नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम ओपेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई सभी साथियों को देखो बताना चाहूंगा, बच्चों के बार बार कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर बीएड में दाखिला ले तो गवर्नमेंट कॉलेज में ले, प्राइवेट में ले, फीस स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, ईयरली मोड पर एग्जाम होंगे या फिर सेमेस्टर मोड पर एग्जाम होंगे, क्लास रेगुलर अटेंड करनी होंगी या नहीं करनी होंगी। तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट्स हैं, और आज की इस वीडियो में मैं सभी बच्चों के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो बच्चों के डाउट्स है वो क्लियर हो जाएं और वो किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, या सबसे फर्स्ट बात तो ये है वो परेशान ना हो। दूसरी बात ये है कि यदि वो कहीं भी दाखिला लेते हैं तो उनके माइंड में ये रहे कि भाई हमने बिल्कुल सही और स्ट्रिक्ट कॉलेज में दाखिला लिया है, और दाखिला लेने के बाद जो डिग्री हमारी हमें मिलने वाली है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखो ये परेशानी सबसे ज्यादा किन स्टूडेंट्स को होती है, जो छात्र हरियाणा प्रदेश से बाहर के होते हैं, जो दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने जाते हैं, उन विद्यार्थियों के माइंड पर सबसे ज्यादा बोझ होता है कि हम 70-80 हजार, 90,000, 96,000, 1 लाख रुपए तक की अपनी फीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कभी ऐसा ना हो कि हमारे साथ कहीं गलती से धोखा हो जाए और हमें कोई गलत डिग्री पकड़ा दी जाए, जो कि बाद में हमारे जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी करने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो वेरिफिकेशंस होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, उस वेरिफिकेशन में हमें कहीं किसी कारण से बाहर ना कर दिया जाए। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और चैनल पर भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई नई अपडेट मिले तो उसकी जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके और आप इस चीज का कंटिन्यू लाभ उठा पाओ। साथियों, सबसे पहले तो देखो बीएड की जो एडमिशन है वो हरियाणा में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती हैं। मैंने यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट 3 से 4 यूनिवर्सिटियों को रखा है, मैंने ज्यादा यूनिवर्सिटियों को यहाँ इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो 7 से 8 या 10 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो कि हरियाणा के अंदर बीएड का कोर्सेज करवाती हैं। तो मैंने यहाँ केवल और केवल ज्यादा नहीं 3 से 4 यूनिवर्सिटियों को रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटियां हैं, जिनसे बच्चे पढ़ाई करके खुश हैं, वो चाहते हैं कि इन्हीं यूनिवर्सिटियों से हम अपना जो कोर्सेज हैं वो करें। इसके अलावा भी यदि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहो कर सकते हो, बेस्ट यूनिवर्सिटियां हैं, किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली है। अब देखो सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूं कि भाई ये जो वीडियो तैयार की जा रही है ये किस स्टेट की यूनिवर्सिटियों की वीडियो तैयार की जा रही है। तो भाई ये वीडियो जो तैयार की जा रही है ये हरियाणा स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सभी यूनिवर्सिटियों पर इस वीडियो को लागू किया जाएगा। चाहे मैं यहाँ उनके नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, CDLU सिरसा के अंदर यूनिवर्सिटी है, CVLU भिवानी के अंदर यूनिवर्सिटी है, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर है, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सभी यूनिवर्सिटियों के का शेड्यूल जो है इसी प्रकार से होता है, कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता है। सभी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटियां हैं, NCT से अप्रूव्ड कॉलेज हैं इनके, और UGC से अप्रूव्ड सभी यूनिवर्सिटियां हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं। अब देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का क्या होता है कि सर हम गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लें या फिर हमें प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा स्टेट की यदि बात करें, देखो भिन्न भिन्न स्टेट में कोर्सेज कराए जाते हैं बीएड से संबंधित, और भिन्न भिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटियां हैं जो कि अपना अलग अलग शेड्यूल के अनुसार काम करती हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो इंट्रेंस एग्जाम लेकर बच्चों के दाखिले करती हैं, बट हरियाणा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा में यदि कोई भी यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन करवाएगी, बीएड के कोर्स के लिए आप दाखिला लेओगे, तो वहां आपको इंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देना होगा। वहां केवल और केवल आपको मेरिट बेस के ऊपर आपका दाखिला होने वाला है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर मेरिट बेस किस प्रकार से काउंट की जाएगी, किस कोर्स के यानी कि किस क्लास के मार्क्स को मेरिट बेस में मेरिट में काउंट किया जाएगा। तो भाई देखो मैट्रिक +2 करने के बाद जो भी हमारा यूजी का कोर्स होता है अंडर ग्रेजुएट का, जिसको हम BA BSc BCom के कोर्सेज बोल देते हैं, BBA BCA भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज होते हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट के अंडर में कार्य करते हैं, जिसको हम यूजी का कोर्स बोलते हैं। तो यूजी की जो भी आपने परसेंटेज प्राप्त की है 50% से आपके ज्यादा होनी चाहिए यदि आप अदर स्टेट के छात्र हो तो, और 80 कैटेगरी के विद्यार्थियों को इसके अंदर कुछ छूट दी जाती है। यदि आप अदर स्टेट के छात्र हो, जनरल कैटेगरी के छात्र हो, ओबीसी कैटेगरी के छात्र हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। यदि आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर नहीं है तो आप बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई ना करें, बीएड में दाखिला ना लें।
कई बार क्या होता है कि कॉलेज वाले बच्चों को ये बातें नहीं बताते हैं, उनके दाखिले ले लेते हैं, फिर बच्चों को परेशानी आते हैं। कई कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल अपनी फीस तक मतलब होता है, चाहे कैसे भी करके पैसा आना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से आए, किसी का गलत काम करके आए, सही काम करके आए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जिस बच्चे के 50% से कम मार्क्स है उसका पोर्टल पे फार्म ही नहीं भरा जाएगा। जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर फार्म भरे जाते हैं वो फार्म ही आपका नहीं भरा जाएगा यदि 50% से आपके कम मार्क्स हैं। यदि 50% से ज्यादा मार्क्स हैं आप दाखिला ले सकते हो, चाहे आपके 55% मार्क्स हो, चाहे आपके 60% मार्क्स हो, चाहे आपके 70% मार्क्स हो। ये तो होता है कि भाई मेरिट बेस पर दाखिले होंगे एंट्रेंस एग्जाम पर। तो मैंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहाँ जो दाखिले होने वाले हैं हरियाणा स्टेट के अंदर, वो दाखिले केवल और केवल आपके जो होंगे वो मेरिट बेस पर होंगे। तो यहाँ आप इस ऑप्शन को यस करना और यहाँ मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं ताकि एंट्रेंस एग्जाम का जो डाउट है वो आपके माइंड से बिल्कुल भी निकल जाएगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लें या प्राइवेट कॉलेज में। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप दाखिला लो गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप दाखिला लेते हो तो आपको फीस कम पे करनी होती है, जिसकी अमाउंट लगभग 12,000 के पास आसपास होती है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है 1 ईयर की अप्रोक्सीमेट 44,000 के आसपास आपकी फीस ये होती है। कितनी? 1 साल की। और आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में देखो दाखिला कब मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में उन बच्चों को दाखिला मिलेगा जिनका ग्रेजुएशन यानी कि यूजी का जो प्रतिशत मार्क्स है, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं, वो आपके अप्रोक्सीमेट 70% के आसपास हो। तो आपका मान सकते हो कि आपका दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। कई बार मेरिट 75 तक भी चली जाती है, 80 तक भी चली जाती है। परसेंटेज और बच्चों के रुझान पर देखा जाता है कि भाई इस साल कितना अच्छा रिजल्ट आया है और बच्चों ने कितनी परसेंटेज अचीव कर रखी है। पर मिनिमम मेरा मानना है 70% के बाद संभावनाएं बन जाती हैं, बट ये कंफर्म नहीं है कि 70% वाले बच्चों का हो जाएगा। कई बार तो 80 कैटेगरी में 65% वाले बच्चों का भी हो जाता है दाखिला, बट जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में ऐसा संभव नहीं है। अब देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूं, गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर जो बात थी हमने फीस की लेकर बिल्कुल क्लियर कर दी। गवर्नमेंट में 12,000 रुपए फीस होती है, प्राइवेट में जो आपकी फीस होती है वो 44,000 रुपए फीस होती है 1 ईयर की। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आपको देखो रेगुलर क्लासेस लेनी होंगी या नहीं लेनी होंगी। तो रेगुलर क्लासेस की सुविधा किसमें उपलब्ध रहेगी? यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर में दाखिला लेते हो तो आपको रेगुलर पहुंचना ही पहुंचना होगा। विदाउट रेगुलर कॉलेज में जाए आपको रोल नंबर यूनिवर्सिटी के द्वारा इश्यू नहीं किए जाएंगे, कॉलेज के द्वारा रोल नंबर आपको इश्यू नहीं किए जाएंगे। और अटेंडेंस की भी बात की जाए तो 75% अटेंडेंस यहाँ आपको कवर करनी होती है। कई बार कॉलेज ये कंडीशंस भी लगा देता है कि गवर्नमेंट जो छुट्टियां हैं उन गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़ के आप 75% अटेंडेंस हमें दोगे तो ही हम आपको रोल नंबर देंगे, अन्यथा वो आपको रोल नंबर नहीं देंगे। और कोई बच्चा ये सोचे कि भाई मैं गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस के अंदर अपना दाखिला ले लूं और मैं नॉन अटेंडिंग में यानी कि क्लास अटेंड ना करके केवल अपनी घर बैठ के प्रिपरेशन करूं, एग्जाम्स की तैयारी करूं और मैं अपना केवल एग्जाम देने जाऊं, तो ऐसा यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कॉलेज वाला जो स्टाफ होता है वो इस चीज को, इस सुविधा को अवेलेबल करवा देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो बच्चे हैं ये सब बच्चे जो भी होते हैं टीचिंग लाइन से रिलेटेड बच्चे होते हैं जिन्होंने यूजी करके आए हैं। बहुत से बच्चे अपना सीजीएल के कोर्सेज की तैयारी करते हैं, कोई एसएससी की करता है, कोई सीपीओ की करता है, कोई बैंकिंग की करता है। तो सभी प्रकार के कोर्सेज हैं। तो बच्चे ये चाहते हैं कि देखो ग्रेजुएशन के बाद हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहे, चाहे कोई बच्चा एचटेट की तैयारी करता हो, कोई सीटेट की तैयारी करता हो, कोई आरटेट की तैयारी करता हो, कोई भी आपका एग्जाम कोई भी स्टेट में आप लगाओ, केवीएस का एग्जाम है, डीएसएसबी के एग्जाम होते हैं टीचिंग लाइन से रिलेटेड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठकर कर सकते हो। यदि आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर दाखिला लेते हो वहां आपको अटेंडेंस का कुछ ज्यादा सीन नहीं होता है। अटेंडेंस के मामले में यहाँ आपको प्राइवेट कॉलेज वाले कुछ राहत दे देते हैं। विशेषकर ये चीज लागू रहेगी अदर स्टेट के बच्चों के लिए। अदर स्टेट के बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूंगा, प्राइवेट कॉलेज में देखो दाखिला ले लेते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्राइवेट कॉलेज में ज्यादातर फीस
कॉलेज का चार्जी चूर्जी जोड़ के 96,000 2 ईयर का आपका फीस होता है। इससे ज्यादा आपसे फीस नहीं लिया जाता है। अब आप ये मानो कि देखो मैं एक यूपी का छात्र हूं, बिहार का छात्र हूं, राजस्थान का छात्र हूं, या फिर किसी अन्य स्टेट का छात्र हूं जो कि हरियाणा से कम 200, 250, 300 किलोमीटर दूर पड़ता है, और हर रोज मैं अपने स्टेट में आ नहीं सकता, हर रोज मैं अपने घर जा नहीं सकता, अपने स्टेट में पहुंच नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई मेरा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दाखिला हुआ है, मुझे अब रूम लेना पड़ेगा जहां मेरा दाखिला हुआ है। अब मिनिमम से मिनिमम मान के चलिए 3,000 रुपए रूम रेंट, आप यदि अच्छा सा रूम लेते हो सेपरेट तो 3,000 रुपए में किसी पीजी के अंदर रूम राम लेते हो, और आप मानो कि भाई 2-1,000 रुपए आपके खाने के भी हो जाएंगे, इसको जोड़ा जाए तो ये अमाउंट लगभग 5,000 रुपए हो जाती है, और 12 मंथ आपको यहाँ रहना पड़ेगा, 5,000 रुपए मंथली देने पड़ेंगे, 12×5 60, यानी कि 60,000 रुपए आपको एक साल में पे करना होगा, सिर्फ रहने का और खाने का। इसके अलावा जो आप खर्चा करोगे, जैसे कि भाई कॉलेज आपके कॉलेज आपके पीजी से, आपके रूम से दूर है, हो सकता है ऑटो लेना पड़े, घर से आप आओ भी गे, सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में छुट्टियां हो तो आप घर भी जाना चाहोगे, तो भाई यहाँ आपको देखो 60,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, और इसको 2 साल में काउंट किया जाए तो 1,20,000 रुपए बनता है। जबकि कॉलेज वाला आपको 2 साल में लगभग 96,000 के अंदर आपको बीएड कंप्लीट करा देगा। और बहुत से कॉलेज वाले ऐसे भी होते हैं प्राइवेट के कि ये 96 की बजाय आपको कम फीस में, जैसे कि 85,000 में या फिर आपको 80,000 में, इस हिसाब से भी आपको करवा देते हैं। वो अपनी सीटों के अनुसार होता है, कॉलेज ये चाहता है कि भाई किसी भी कारण से अपनी सीटें खाली ना रह जाएं, तो इसलिए वो कुछ फीस में डिस्काउंट भी कर देते हैं। तो आपको जो अदर स्टेट के छात्र हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्राइवेट कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा। यदि आप रेगुलर वहां से अप डाउन नहीं कर पाते हैं, रेगुलर रहकर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से जो डिग्री दी जाएगी और प्राइवेट कॉलेज की तरफ से जो डिग्री दी जाएगी, उस डिग्री में कोई भी अंतर नहीं होने वाला है, सेम वही डिग्री रहेगी। चाहे आप CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से करो, चाहे आप इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो मीरपुर रेवाड़ी में उस यूनिवर्सिटी से करो, चाहे आप MDU से करो, चाहे आप KUK से करो, आप CDLU से करो, आप CBLU से करो, यानी कि ये यूनिवर्सिटियां हैं, आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड करो, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। सभी यूनिवर्सिटियों की डिग्री, गवर्नमेंट कॉलेज की हो, प्राइवेट कॉलेज की हो, मान्यता जो रहेगी इक्विवेलेंट रहेगी, सभी की दोनों की बराबर वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी जॉब में, प्राइवेट वाले बच्चों को पीछे रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के मार्कशीट के ऊपर यूनिवर्सिटी का सबसे पहले नाम, लोगो, एड्रेस मेंशन होता है, उसके बाद कैंडिडेट्स के नाम मेंशन होते हैं, जो आपने परफॉर्मेंस की थी वो परफॉर्मेंस मेंशन रहेगी। हो सकता है कॉलेज का नाम मेंशन हो भी जाए, सर्टिफिकेट में ना भी हो, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहना चाहूंगा बीएड का जो आप कोर्सेज करते हो, आप रेगुलर कोर्सेज करो, यानी कि जो डिग्री आपको दी जाएगी वो रेगुलर मोड की डिग्री होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड की डिग्री नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब जहां भी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगे, भाई देखो गवर्नमेंट जॉब सभी बच्चों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट से की वैकेंसियां इतनी निकलती हैं। अब आप ये मानो कि आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ाने के लिए कल जाना पड़े, तो प्राइवेट सेक्टर में जब आप इंटरव्यू के लिए जाकर चेयर पर बैठेंगे तो आपकी मार्कशीट को उठाकर देखा जाएगा, उसमें सबसे पहले वो चेक करेगा कहीं बच्चे ने डिस्टेंस एजुकेशन की पढ़ाई तो नहीं की है। डिस्टेंस वाले बच्चों को ये माना जाता है कि ये घर बैठ के अपनी पढ़ाई की है 1 से 2 महीने। रेगुलर के बच्चों की जो डिग्री होती है उसको ये मानते हैं रेगुलर इसने अपने कंप्लीट कोर्स को कवर किया है। और बाकी बीएड के कोर्सेज को ज्यादा मेंशन नहीं करते हैं, उनको पता है जो बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एचटेट, सीटेट, आरटेट, यूपीटेट, बिहार टेट, यूजीसी नेट, ये सब कोर्सेज, ये सब जब एग्जाम वो क्वालिफाई कर रहा है बच्चा, तो फिर आपको कोई भी परेशानी वहां नहीं होगी, और आपको सभी मतलब कि जितने भी इंस्टीट्यूट है जहां भी आप जॉब के लिए जाओगे सभी में आपको इक्विवेलेंट रखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का, शायद क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम मोड की। देखो एग्जाम किस मोड पर होंगे, सेमेस्टर पर होंगे या ईयरली मोड पर होंगे, क्योंकि देखो हर एक स्टेट में एग्जाम लेने का, हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग शेड्यूल होता है। हरियाणा के अंदर जो बीएड करने वाले छात्र हैं उन छात्रों को मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, साल में यानी कि 1 टाइम आपको एग्जाम देने होगा,
साल में आपका एक बार एग्जाम होता है। अब की बार कोविड-19 की वजह से जरूर डिस्टरबेंस हुआ था, अन्यथा ये एग्जाम आपके 15 जून के आसपास या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर यानी कि 1 से 10 तारीख के बीच में ये एग्जाम स्टार्ट करवा दिए जाते हैं। 10 से 15 दिन के बीच में एग्जाम होते हैं। एक दिन फर्स्ट ईयर का एग्जाम और सेकंड ईयर का आपका एग्जाम होता है, यानी कि एक दिन एग्जाम होगा, एक दिन छुट्टी होगी। हॉलीडे की वजह से हो सकता है एक आध दिन छुट्टी कभी कभी बढ़ जाए, जैसे कि सैटरडे संडे नजदीक आते हैं तो आपका सैटरडे को एग्जाम था, संडे को छुट्टी हुई, सोमवार को फिर से फर्स्ट ईयर के बच्चों का एग्जाम है और सेकंड ईयर वाले बच्चों का एग्जाम फिर उससे नेक्स्ट डे होगा। तो इस प्रकार से एक आध दिन बढ़ भी सकता है। अप्रोक्सीमेट मान के चलो 10 से 15 दिन में आपके जो एग्जाम है वो यूनिवर्सिटियां कवर करा देती हैं। एग्जाम होगा ईयरली मोड पर, सेमेस्टर मोड पर। हरियाणा के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी रेगुलर कोर्स के अंदर बीएड का एग्जाम नहीं लेती है। और काफी सारे कोर्सेज है जिनकी बात करूं मैं, बीए बीएससी बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन की एमडी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस का कोर्स अब की बार सेमेस्टर मोड पर कराने जा रहे हैं, तो वो हो जाते हैं। बट बीएड में ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं है। यहाँ मैं सेमेस्टर को क्लियर करूंगा और आप मानना कि यहाँ ईयरली मोड पर आपके एग्जाम होंगे, सेमेस्टर मोड का यहाँ कोई भी काम नहीं होगा। मेरिट बेस या एंट्रेंस एग्जाम आपकी डाउट क्लियर हो चुका है। फीस की जानकारी मैंने आपको दे दी है। फीस गवर्नमेंट की कम होती है, प्राइवेट की ज्यादा होती है। प्राइवेट कॉलेज की 2 साल की फीस 96,000 रुपए होती है। कॉलेज से बात कर लेना, जिसके थ्रू भी आप एडमिशन लेते हो उनसे बात कर लेना, कोशिश करना इस फीस में कुछ राहत मिल जाए। बट हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना शेड्यूल होता है, अपनी अपनी वैल्यू होती है। उस हिसाब से कुछ एक यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज आते हैं वो फीस कम कर लेते हैं और किसी कॉलेज की सीटें भाई बुक हो चुकी हैं। जैसे कि आप ये मानो मेरे कॉलेज में 100 सीटें हैं और जब हमारी 95 सीटें बुक हो चुकी हैं तो मैं ये सोचूंगा कि लास्ट की जो बची हुई 5 सीटें हैं वो मैं कंप्लीट फीस में ही ले 96,000 से कम पैसे में कोई भी सीट में यहाँ अपनी बुक ना करूं। तो इस हिसाब से ये पैसा कम वक्ती हो जाता है। कई बार मैं ये सोचूं और याद रखो मेरी सीट ही मात्र 10 भरी हो और 90 सीटें खाली है, मैं ये सोचूंगा यार 60,000 दे 50 दे भाई, कम से कम सीटें तो कवर कर लें, कम से कम सीटें भर जाएं तो आगे देख लेंगे पैसे नेक्स्ट ईयर फिर से देख लेंगे हमारा कैसा शेड्यूल रहेगा। अब की बार कोविड-19 की वजह से कॉलेजेस के अंदर डिस्काउंट चल रहे हैं। पहले ऐसा शेड्यूल बहुत कम होता था, अब की बार डिस्काउंट चल रहे हैं, तो जरूर एक बार कॉलेज से आप फीस के मामले में थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। ज्यादा कम नहीं तो 5-7 हज़ार रुपए का डिस्काउंट तो ज्यादातर कॉलेजेस में चल ही रहा है। फीस का जो डाउट था शायद क्लियर हो गया होगा। और क्लासेस जो रेगुलर लेनी है या फिर आपको नॉन अटेंडिंग में बीएड आप कर पाओगे, शायद ये डाउट भी मेरा जहां तक मानना है आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे मैंने चॉइस में रखा था कि भाई बेस्ट कौन रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा या प्राइवेट रहेगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट प्रेफरेंस तो फीस के मामले में बात की जाए तो गवर्नमेंट को देंगे, अन्यथा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। यहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है और किसी भी प्रकार से आप अपने कोर्सेज को कवर कर सकते हो, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। देखो एक सबसे बड़ी बात आपको और बताता हूं, देखो गवर्नमेंट कॉलेज हो या कॉलेज प्राइवेट हो इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इससे सिर्फ और सिर्फ फीस के अंदर फर्क पड़ने वाला है। क्लासेस रेगुलर होंगी या नॉन अटेंडिंग में होंगी ये हो सकता है। बट यहां मैंने एक चीज को और रखा है, इस चीज को कॉलेज से ना जोड़े, ये यूनिवर्सिटी की बात हम करेंगे यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए या प्राइवेट होनी चाहिए। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कोशिश ये हो, कोशिश नहीं 100% ही आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको बीएड करनी है। कई बार देखो बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां होती हैं जो बच्चों को लोभ लालच दे देती हैं, फीस कम ले लेती हैं, या फिर उनके एजेंट जो होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, जो एडमिशन कराने वाले होते हैं, उनके को भी थोड़े से लोभ और लालच होते हैं कि भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हमें कम पैसा मिलेगा, वहां से जो बेनिफिट का होने वाला है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहेगी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ फायदे ज्यादा दे देती है और बच्चों से फीस भी कुछ कम ले ली देती है। जैसे कि 70,000 रुपए फीस बच्चों से ले ली गई और जो भी आपका एग्जाम कराने वाला है, आपका काउंसलर है, आपका एजेंट है, जो भी है,
उसने 35,000 रुपए फीस जमा कराई, 35,000 बीच में 100 स्टूडेंट्स के गबन कर गया। तो भाई इस चीज का ध्यान रखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी यदि प्राइवेट है आपकी तो आपको इससे मैं बीएड करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ कई बार फ्रॉड हो जाता है। ये यूनिवर्सिटियां डिग्रियां इस हिसाब से बांट देते हैं कि इनको यूजीसी द्वारा बाद में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, यूजीसी के द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। फिर बाद में जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद जब आप नौकरी ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जाते हो तो इस दौरान कई बार ये यूनिवर्सिटियां बंद हो जाती हैं, वहां आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो। अब बात करेंगे हरियाणा में, क्या ये सभी यूनिवर्सिटी जिनके नाम मैंने लिखी ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? तो भाई चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप इससे बेहिचक होकर कर सकते हो। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ये आईजीयू के नाम से जानी जाती है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के अंदर स्थित है, हरियाणा प्रदेश में है। इस यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। केयूके यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र शहर के अंदर स्थित है, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सीबीएलयू चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। डी क्रस्ट जो सोनीपत में है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटियां काम करती है अप्रोक्सीमेट मैं मानूंगा 90% से ज्यादा जो यूनिवर्सिटियां हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं। और अदर स्टेट की तो देखो मैं कह नहीं सकता। एक शोभित यूनिवर्सिटी होती थी, शोभित यूनिवर्सिटी तो पता नहीं मुझे गवर्नमेंट है प्राइवेट है। पहले एक नीलम के नाम से NIMSS ऐसे कुछ एक नीलम बोलते थे या फिर ऐसे कुछ बोलते थे, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, राजस्थान स्टेट यूनिवर्सिटी थी, बाद में उसको बंद कर दिया गया था फ्रॉड की वजह से। तो ऐसे काफी सारे कोर्सेज काफी सारी यूनिवर्सिटियों के नाम सुनने में आते हैं। तो वही देखो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यदि आप मेरी बात मानते हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना जो कोर्स करने वाले हो उस कोर्सेज को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में करें, चाहे कॉलेज आपका प्राइवेट क्यों ना हो। कॉलेज प्राइवेट चल जाएगा, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ही होनी चाहिए। आपको कभी भी जिंदगी में मार नहीं खानी पड़ेगी। साथ ही में आपके साथ मैं अपना मोबाइल नंबर भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से छात्र होते हैं जो अदर स्टेट के होते हैं और जिन छात्रों को हरियाणा के अंदर बीएड करने का कोर्सेज करने का मन होता है और वो अपने मनपसंद का कॉलेज नहीं ले पाते हैं या फिर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, कहीं धोखा हो जाए, फ्रॉड हो जाए, काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई कोई बच्चा ऐसा हो जो अदर स्टेट का हो, हरियाणा स्टेट के बच्चों को तो मैं यहाँ इसलिए प्रीफर नहीं करूंगा क्योंकि हरियाणा स्टेट के जो भी बच्चे हैं वो सब बच्चे जैसे तैसे करके उनको पता है कि हम इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी गलत काम नहीं करती है, वो कॉलेज है अच्छा है, एनसीटी से अप्रूव्ड है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, तो हरियाणा के बच्चों को कोई परेशानी नहीं आती है। अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं विशेष करके यूपी के होते हैं, बिहार के साथी होते हैं, राजस्थान के साथी होते हैं, उत्तराखंड के होते हैं, यूपी के, चंडीगढ़ के भी होते हैं। तो ये जो वो साथी होते हैं जो अपने स्टेट के अंदर फीस ज्यादा होने की वजह से फीस ज्यादा होने की वजह से सीटें स्टेट में कम होने की वजह से इनके दाखिले नहीं हो पाते हैं और ये बच्चे चाहते हैं कि हम अदर स्टेट यानी कि हरियाणा से अपने बीएड का कोर्स कंप्लीट कर लें। तो भाई ऐसा कोई भी छात्र हो जो ये कहे कि सर मैं आपके अंडर में बीएड का कोर्स करना चाहूंगा, तो भाई इस दिए गए नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और इस पर कॉल भी रिसीव हो जाएगी, तो इस नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हो। जितनी भी संभव होगी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे और बाकी आपको जहां जिस कॉलेज में जो भी बेटर यूनिवर्सिटी लगे उसके अंदर आप दाखिला ले सकते हो। बट एक चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी काम हो सही हो, गलत नहीं होना चाहिए। जब तक आपका दिल गवाही नहीं दे कि मैं इस काम को कर रहा हूं और ये 100% सही है, तभी उस काम को करें। जब दिल 100% उसकी गवाही दे, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। साथियों फिलहाल की और आज की वीडियो में यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत जल्द हाजिर हूं एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।